उत्तराखंड कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और कई सवाल उनके सामने उठाए हैं और उन सवालों के समाधान की मांग भी सीएम से की है। करण महरा के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और जिसमें एक मांग ये भी थी कि उत्तराखंड में जो पुलिस का ग्रेड पे सिस्टम है या जिसको लेकर पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आंदोलन किया, तो उस ग्रेड पे को लेकर सरकार ने जो फैसला लिया है उस फैसले पर असहमति जताई है कांग्रेस ने और ये कहा है कि ग्रेड पे जो 4600 की मांग थी वही होना चाहिए और प्रस्तावित जो 4200 का ग्रेड पे है वो पुलिस की सेवाओं को देखते हुए नाकाफी है। इसीलिए पुलिसकर्मियों को जो ग्रेड पे है वो देना चाहिए। इसके अलावा भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में भी उन्होंने कुछ मांगे की हैं। पुलिस पे ग्रेड का विषय है, उसके अलावा भू कानून को लेकर हम लोग ने कई विषयों पर चर्चा की। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, जिसमें हरिद्वार में अभी जो घटित घटना है जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई और भी अन्य जो घटनाएं घट रही हैं उनके विषय में हमने बात की। और उसके अलावा जो भर्ती घोटाला हुआ उसको दो रूप में देखने की आवश्यकता थी। एक तो जिसमें कानून का पालन नहीं हुआ, जिसमें अधीनस्थ चयन आयोग से लेकर अन्य भर्तियां हैं, उसमें कोऑपरेटिव की भर्तियां हैं, उसमें जो हमारा सचिवालय उसकी भर्तियों की बात हुई। उसके अलावा हमने कहा कि विधानसभा की जो भर्तियां हैं वो नैतिकता के आधार पर उनका आंकलन होना चाहिए कि एथिक्स क्या थे और लोगों ने अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया या सदुपयोग किया, इस पर चर्चा और जांच होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। वैसे भी मैं टारगेट पे था कई लोगों के कि कांग्रेस जो है केवल विरोध करती है, सुझाव नहीं देती। तो आज हम लोगों ने कांग्रेस के पूरे प्रतिनिधिमंडल ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को सौंपे हैं और अब हम रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का किस तरीके से रिएक्शन रहता है, सरकार क्या करती है, उसके बाद हम दूसरा स्टेप उठाएंगे। कांग्रेस ने अपनी ओर से अब सुझाव भी दिए हैं और करण महरा जिस तरीके से ये सवाल भी उन्होंने उठाया कि उन पर निशाना साधा जा रहा था कि बार बार कांग्रेस सिर्फ हल्ला करती है, हंगामा करती है, सियासत करती है और सुझाव नहीं देती, इसीलिए वो मुख्यमंत्री के पास भी पहुंचे, सुझाव भी दिए। यानी एक और नई तरीके की अब जो सियासी लड़ाई है वो छिड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से अपने सुझाव देकर आई है सीएम को, सरकार के मुखिया को, तो उन सुझावों पर अमल कितना होगा ये भविष्य में पता चलेगा। लेकिन सियासी तौर पर कांग्रेस ने अपनी जो राजनीतिक लड़ाई है उसको और मजबूती देने के लिए एक नए तरीके का कदम उठाया है। अब इस कदम के बाद कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा ये वक्त तय करेगा, लेकिन राजनीति फिलहाल शुरू हो चुकी है और सरकार जिस तरीके से फैसले ले रही है अपने हिसाब से बहुमत के दम पर, तो उन फैसलों का जनता पर कितना असर पड़ेगा। जो पुलिसकर्मियों की मांग कम से कम ग्रेड पे वाली है उसको लेकर अब अलग अलग दावे क्या सरकार ने किए हैं, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, पुलिसकर्मियों को भी ये बेहतर तरीके से पता होगा। लेकिन दूसरे जो मुद्दे हैं, चाहे भ्रष्टाचार का हो, घोटालों का हो, उन पर सरकार क्या कदम उठाएगी ये भी बड़ा सवाल है।